एग्जाम में धांधली का खुलासा हुआ तो चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने मामले की जांच सीआईडी को सौंप दी। जेपीएससी के फॉर्मर चेयरमैन एल ख्यांगते से लगातार सीआईडी पूछताछ कर रही है। सरकार ने जेपीएससी सिविल सर्विस के मेंस एग्जाम पर रोक लगा दी है, लेकिन स्टूडेंट प्री एग्जाम कैंसिल करने की डिमांड कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि पिछले 13 साल में जितनी भी एग्जाम्स हुए हैं सब में हेराफेरी हुई, उन सब की जांच सीबीआई से करानी चाहिए, लेकिन सरकार बात सुनने को तैयार नहीं है। इस धरने को 11 दिन हो चुके हैं, अभी तक सरकार की तरफ से बातचीत के लिए भी कोई नहीं आया। जो नेता जंतर मंतर पर बैठे प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने पहुंचे थे, उनमें से किसी ने भी रांची में चल रहे स्टूडेंट के प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं किया है। इसे लेकर भी छात्रों में काफी नाराजगी है। आज मुख्यमंत्री जी का पिताजी शिबू सोरेन जी का पहला पुण्यतिथि है, जो एक आंदोलनकारी है। गुरु जी संपूर्ण जीवन लड़ा था और हमारे बीच आज नहीं है सशरीर। अगर रहते तो हमारे बीच आंदोलन में आते। मेरा एक ही कहना है कि हम लोग गुरु जी के रास्ते चल रहे हैं, सोनम वांगचुक के प्रेरणा से चल रहे हैं। हेमंत सोरेन आके बात करो या इस्तीफा दो। शिबू सोरेन जी है, इन्होंने झारखंड को सींचा है अपने खून पसीने से, अपनी पूरी जवानी झारखंड को बनाने में लगा दिया। और ये पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये अपन बेटा का बोल रहे हैं कि बेटा देखिए तुमसे उम्मीद नहीं था। विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी नीट मामले पर हल्ला मचाए हुए थे, सांसद भवन में जबरदस्ती प्रवेश करने का बात कर रहे थे। क्या उनका ही सरकार है आज गठबंधन का झारखंड में? क्या झारखंडी छात्रों के भविष्य का कोई कीमत नहीं उनके नजर में? क्या झारखंडी छात्र का हिंदुस्तानी नहीं है? पार्टी या फिर सरकार की कोई भी ऐसा इंसान अभी तक यहाँ तक आया नहीं है सर। ना हम लोग इससे सूद ले रही है, ना किसी प्रकार की कोई बातचीत हो रही है। तो शिबू सोरेन ने इसी सोच करके झारखंड को अलग किया था सर। हम लोग को एक पूर्ण अधिकार मिलेगा सर, हम लोग को रोजी रोजगार मिलेगा सर। लेकिन आज इस सिस्टम से हम लोग को दबे कुछ नहीं सर, हम लोग का आवाज दबा दिया जा रहा है सर। सीरियस होते तो 10 दिन लग जाता। 1.5 किलोमीटर दूर सीएम आवास है, सीएमओ ऑफिस जो है 1.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ से यहाँ आने में 10 दिन लग जाता। आपके मंत्रिमंडल में 11 मंत्री हैं, उनको यहाँ आने में 10 दिन लग जाता। बीजेपी इस मसले पर काफी आक्रामक है। आज दिल्ली में संबित पात्रा ने राहुल गांधी और विपक्ष को जमकर घेरा। संबित पात्रा ने कहा कि सरकारी नौकरियों में घपले के इतने सारे सबूत सामने हैं, इसके बाद भी एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी जैसे जो नेता स्टूडेंट के सपोर्ट में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। यह भी अचरज की बात है। हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, यह हम देख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ रही। एक तख्ती आपने देखा, कोई कांग्रेस का सांसद मकर द्वार पे झारखंड के एग्जाम को लेकर, जेपीएससी एग्जाम जो 14वां जेपीएससी एग्जाम हुआ था, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम झारखंड का, जिसमें पेपर लीक हुई थी, उस विषय में एक तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि यह सिलेक्टिव आउटरीच है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की। इस मामले में झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी का बयान संबित पात्रा की बात को कंफर्म करता है। इरफान अंसारी कांग्रेस के नेता हैं, हेमंत सोरेन की सरकार में हेल्थ मिनिस्टर हैं। इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ, बीजेपी छात्रों को भड़का रही है, छात्र बेवजह शोर मचा रहे हैं। इरफान अंसारी ने कहा हो सकता है एग्जाम में छोटी मोटी गड़बड़ हुई हो, उस पर सरकार एक्शन ले रही है। बेवजह आंदोलन आप लोग क्यों कर रहे हैं? राजनीति तो सोरेन परिवार ने लिया है, तो उन पे छोड़ दीजिए ना, विश्वास कीजिए ना उन पर। आप लोग क्यों धरना दे रहे हैं? आप लोग किसके घर पे दे रहे हैं? भाजपा तो दौड़ा दौड़ा के यही काम करेगी। वो भाजपा की मीडिया यहां आ रहा है, पूरे हिंदुस्तान में पेश किया जा रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि झारखंड में युवा धरना पर है। नेट का जो धरना है उससे झारखंड का धरना को कंपेयर किया जा रहा है।
मतलब टोटली रविश। ये भाजपा एक्सपर्ट है इसके लिए। इतना अच्छा काम कर रही है हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, सारे मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। जो डिपार्टमेंट मिला है सब लोगों को कहा गया कि अच्छा एफर्ट दो, उसके बाद भी ठीक है। झारखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। मैं भाजपा को बता दीजिएगा आप, त्रुटियां पाई गई है, कुछ खामियां पाई गई है, गड़बड़ियां पाई गई है, मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया। इरफान अंसारी की बात सुनकर छात्रों की नाराजगी और बढ़ गई। अब छात्रों ने ऐलान किया कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी, उन्हें ठोस आश्वासन नहीं मिला, तो 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे। 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता देवेंद्रनाथ महतो ने कह दिया कि वो किसी अफसर या मंत्री से बात नहीं करेंगे, सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ही जवाब चाहिए। इसलिए हेमंत सोरेन पर जबरदस्त प्रेशर है। आज हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्हें नौजवानों की बहुत फिक्र है, सरकार काम पर लगी है, स्टूडेंट सब्र रखें, सीआईडी की जांच पूरी होने दें, वो किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सरकार के आंख भी हैं, कान भी है, संवेदनशीलता भी है, और हम कितनी गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे हैं ये तो मैं सीना चीर के तो नहीं दिखा सकता, लेकिन ये जरूर है और हमारे साथ तो विशेष रूप से जिस चीज के पीछे हम पड़ते हैं उसको ठीक करके ही दाम लेने का हम लोग का उद्देश्य रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक कर लगी हुई है, उसका उत्तर का हमें इंतजार है। हर आवश्यकता जो नौजवानों का होगा, जो संवैधानिक और नियम है उसके अनुरूप उनके साथ हम लोग हैं और उनको न्याय मिलेगा। हेमंत सोरेन ने गोलमोल बयान दिया, खानापूरी की, तो बीजेपी ने इसे छात्रों के साथ धोखा बताया। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा हेमंत सोरेन कैसे न्याय करेंगे, झारखंड में तो सारी सरकारी नौकरियां बिकती हैं, दलालों ने सेल लगाई हुई है और ये पूरा नेटवर्क सरकार की देखरेख में चल रहा है, इसलिए हेमंत सोरेन कुछ कर पाएंगे इसकी उम्मीद बेकार है। पेपर लीक का मामला नहीं है, बल्कि यहां तो नौकरी बेचने का मामला है। और उन्हें बेचने की किस प्रकार से उन्होंने मॉडल को तैयार किया। अगर आप सीजी क्या कहते हैं जेसीसी ने जो एग्जाम कंडक्ट किया था उस समय, उसकी अगर आप याद करें तो लड़कों को नेपाल में, बिहार में, बंगाल में, झारखंड में प्रश्न पत्र को लटवाया गया। हाई कोर्ट ने आदेश दिया, निर्देश दिया, तब फिर वो कट ऑफ मार्क्स जारी किया। तब पता चलता है कि उनमें से जिन लोगों को नौकरी मिला और जिनको नहीं मिला है, यानी जिनको नहीं मिला है उनका कट ऑफ मार्क्स से कहीं अधिक मार्क्स आया और उनको नहीं मिला और उन लोगों से कम मार्क्स आया और उन लोगों को जॉब में मिल गया। तो ये तो सीधा सीधा गड़बड़ी दिखता है। अभी जीपीएससी में भी वही हुआ, एक्साइज सिपाही की बहाली में भी वही हुआ। जीपीएससी और जेसीसी में ऐसे भ्रष्ट लोगों को वहां चेयरमैन से लेकर के सदस्य और पदाधिकारियों को वहां पदस्थापित किया जिसकी क्रेडिबिलिटी समाज में या जनता में कुछ भी नहीं। यानी जानबूझ करके पैसा वसूली के लिए वहां पर ऐसे भ्रष्ट लोगों को नियुक्त किया गया, पदस्थापित किया गया। झारखंड में सिर्फ पेपर लीक नहीं हुआ, बड़े पैमाने पर धांधली हुई, धोखा हुआ। एग्जाम कराने वाले माफिया ने छात्रों को इस कदर ठगा कि कोई उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। हेमंत सोरेन ने जांच का आदेश देकर पीछा छुड़ाने की कोशिश की, पर प्रोटेस्ट करने वाले असलियत से वाकिफ हैं, उन्हें सीआईडी पर भरोसा नहीं है। वैसे भी झारखंड में सीआईडी का रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए सीबीआई को जांच सौंपने में कोई बुराई नहीं है। झारखंड में तो जो छात्र धरने पर बैठे हैं वो चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा भी नहीं मांग रहे, वो तो सिर्फ एग्जाम पर जल्दी फैसला चाहते हैं।
इंटरेस्टिंग बात यह कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट जो दिल्ली में जंतर मंतर पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, वो रांची के प्रोटेस्ट से गायब हैं। क्या झारखंड के छात्र सपोर्ट डिजर्व नहीं करते, या फिर दिल्ली में आवाज उठाने वाले दल हेमंत सोरेन के खिलाफ बोलना नहीं चाहते?